गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम नया चैप्टर नंबर 16 मातृ हृदय उस लेसन के बारे में समझने जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास अभी चैप्टर नंबर 15 अवेलेबल न होने की वजह से मैंने 16 चैप्टर स्टार्ट कर रहा है। ओके, अब मातृ हृदय जो शीर्षक है वो शीर्षक पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि इस लेसन में माता के हृदय की बात करी है कि माता का हृदय होता कैसा है। ठीक है, और माँ के प्यार की बात करी है। अब इस लेसन के जो लेखक हैं वो है कन्हैयालाल रामानुज। ओके, और एक ये प्रसंग है और ये प्रसंग कन्हैयालाल रामानुज ने प्रस्तुत करा है। कन्हैयालाल લક્ષ્મીરામ રામાનુજનો જન્મ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ભડવાણા ગામે થયો હતો. તેમણે શિક્ષક તરીકે સેવા આપી હતી. સાવજનું અપમાન, રીછ દરબારમાં, 11 રાતો, अपंग तन्मा पण मनमा नहीं તેમના જાણીતા પુસ્તકો છે. अब ये जो स्टोरी है आ वार्ता है तेमा एक माताना हृदयनी बात करी है. ओके, और दूसरी तरफ जो है वो एक शेर सिंह की बात करी है, शेर की बात करी है. ठीक है, तो अब ये स्टोरी की समरी जो है वो पहले समझ रहे थे. तो आ वार्ता में माताना हृदयना भाव व्यक्त थया छे. गीरना जंगल में, ओके, सोमनाथ गिर जो है, गिर के जंगल हम जानते हैं. गिरनार पर्वत भी आपने सुना होगा गिरनार पर्वत के बारे में. तो गिरनार पर्वत के आसपास का जो जंगल का एरिया है वहाँ के जंगल की बात ये करी गई है इस लेसन में. तो गिरना जंगल में वसता मालधारीना जीवनનો एक प्रसंग है. ठीक है, जैसे गाय भैंसों को चराने वाले जो जाति होती है, जो भरवाड़ जाति होती है. ठीक है, तो उस तरीके से जंगल में अपने पालतू जानवरों को लेकर जो बसते हैं. ठीक है, तो उनकी एक जाति का नाम है मालधारी. ओके, तो गिरना जंगल में वसता मालधारीना जीवनનો एक प्रसंग है. ओके, तो अलग अलग जाति होती है. तो इसी तरीके से यहाँ पे जो जाति दी है वो मालधारी जाति के लोगों का एक जीवन का एक प्रसंग दिया है. अब यहाँ पे जो स्टोरी है उस स्टोरी के अंदर 4 वर्षનું एक बाળક, ठीक है, 4 साल का एक बच्चा है. ये बाળક सिंह बाળ સાથે दोस्ती करवानो प्रयत्न करे छे. तो ये 4 साल का जो बच्चा है जो अभी ना समझ है वो शेर के बच्चे के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, उसको नहीं पता है कि शेर का बच्चा है और इसकी माँ मुझे हानि पहुँचाएगी, नुकसान पहुँचाएगी, मुझे खा जाएगी, ऐसा उसको कोई भी डर नहीं है. वो तो सिर्फ अपने जैसा वो छोटा बच्चा समझकर, ठीक है, उसके साथ दोस्ती करना चाहता है. ते जोता माता सिंह बाळने छोड़ी मूकवा बाळकने विनंती करे छे. तो उसको नहीं पता था कि ये शेर का बच्चा है और शेर की माँ आएगी तो मुझे खा जाएगी. तो ये सब बातें वो नहीं जानता. तो वो 4 साल का बच्चा वो शेर के छोटे से बच्चे को, ठीक है, जैसे कुत्ते का बच्चा कैसा होता है, प्यारा सा छोटा होता है तब, तो वैसा ही शेर का जो छोटा बच्चा है उसके साथ वो खेलने लगता है और उसको अपनी गोद में उठाकर अपनी घर की तरफ चला जाता है. जब शेर की माँ को ये पता चलता है कि मेरे बच्चे को कोई उठाकर लेके गया है, तब वो गुस्से के मारे आवाज़ करते करते घुर्राते घुर्राते वो बच्चे के पास आ जाती है. तब उसकी माँ ये छोटे से 4 साल के बच्चे को कहती है कि तेरी गोद में जो बच्चा है शेर का उसको छोड़ दे. तो बाળક ने विनंती करे છે कि बच्चे वो बच्चा तेरी गोद में है उसको छोड़ दे. એટલામાં સિંહણ પણ આવી જાય છે. ठीक है, शेरनी भी नज़दीक बच्चे की तरफ आ जाती है. થોડી ક્ષણો પછી માલધારી બાળક સિંહ શિશુને પડતું મૂકી પોતાની માતાની ગોદમાં ભરાઈ જાય છે. तो अब जब वो ज़ोर से घुर्राती है शेरनी तो बेचारा छोटा बच्चा डर जाता है और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो दौड़कर अपनी माँ की गोद में घुस जाता है, छिप जाता है. सिंह शिशु पण दौड़तू दौड़तू पोतानी माता पासे पहुँची जाए और दूसरी तरफ जो छोटा सा शेरनी का बच्चा है वो शेरनी का बच्चा भी अपनी माँ को देखकर फटाफट दौड़कर अपनी माँ के पास चला जाता है. तो यहाँ पे जो ये सीन क्रिएट करा है, ठीक है, कन्हैयालाल रामानुज ने, तो इसमें हमें पता चलता है कि एक तरफ जो है वो शेरनी है, ठीक है, मतलब जानवरों की जाति की एक माँ, और दूसरी तरफ जो है वो एक मालधारी कौम की एक स्त्री है जो मनुष्य जाति की है. तो दोनों माँ ही है, दोनों के बच्चे हैं. ठीक है, एक 4 साल का बच्चा है और जो शेरनी का बच्चा है वो छोटा सा अभी जस्ट 2-3 दिन का ही पैदा हुआ है, वो वैसा बच्चा है. तो दोनों माँ की हृदय के अंदर ऐसा डर है कि सामने वाला बच्चा मेरे बच्चे को हानि ना पहुँचाए, और दूसरी तरफ ये वाली माँ जो है इंसान वाली, उनको ऐसा डर लगता है कि शेरनी
मेरे बच्चे को कोई हानि ना पहुंचाए। मतलब दोनों माताएं अपने अपने बच्चों की सुरक्षा चाहती है, इसीलिए वो दोनों बच्चे अपनी माँ के पास सेफ महसूस करते, इसलिए वो दौड़कर चले जाते। तो ऐसी कुछ स्टोरी कन्हैयालाल रामानुज ने इस लेसन में बताई। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और एक माता का हृदय कैसा होता है, ये सारी बातें इस स्टोरी में बताई है। ठीक है, अभी ये लेसन बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इस स्टोरी के जो भी लैंग्वेज है ना, वो थोड़ी सी टफ है। इसमें अलग जाति के लोगों की बात करी है, उनके रहन सहन की बात करी है, वो कैसा जीवन व्यतीत करते हैं जंगल में, ये सारी बातें हैं। प्लस दूसरी तरफ जो दूसरा पार्ट है उसमें शेरनी की स्टोरी है, जो शेरनी के बच्चा अभी 2-3 दिन का है, और दूसरी तरफ वो 4 साल का बच्चा अपने जैसा छोटा बच्चा शेरनी के बच्चे को समझकर उसको अपनी गोद में उठाकर उसका दोस्त बनना चाहता है। तो ऐसी बहुत ही अच्छी सी स्टोरी इस लेसन में बताई गई है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये आगे के पैराग्राफ को समझेंगे। तो स्टोरी आप लोगों को समझ आ गई होगी। मातृहृदय तो माता के हृदय की बात करी है, और एक मनुष्य जाति की माता है और दूसरी तरफ एक शेरनी जानवर वाली माता है। दोनों के हृदय में दोनों का दिल, जो मातृत्व का जो हृदय है, दोनों के पास सेम है। दोनों अपने बच्चों की सुरक्षा चाहती है। तो कहा जाता है कि चाहे जानवर हो या इंसान, माँ तो माँ ही होती है। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पैराग्राफ समझेंगे। थैंक यू।